230 अग्रवाल भाइयों को जगन्नाथ जी की यात्रा कराए, वो भी बाई एयर। हम उनको पास प्रोवाइड करें, 5,000 पास प्रोवाइड करें, 5,000 लोगों को हम फिट मेडिसिन भी दी। तो जो भी लोग हैदराबाद आएंगे, जब हम उनके साथ ये व्यवहार करेंगे तो सबको ये लगेगा देखो भाई हैदराबाद वाले कितना काम करें। खास करके हमारे अग्रवाल समाज वाले ये काम करें। आज केवल 15,000 लोग ही जुड़े हुए हैं, आप समझ लो, ओनली 15%। अभी 85% लोग समाज से जुड़ना बाकी है। नहीं सदस्य को ये देना वो देना, अभी सब हटा के क्या कर दिए, खाली 11 रुपए में साल भर के लिए सदस्य बना रहे, ओनली 11 रुपीज। पूरे इंडिया में 10 करोड़ अग्रवाल रहते हैं और इसमें सबसे ज्यादा अग्रवाल यूपी में है, 2 करोड़ के करीब। साल 1998 में स्थापित अग्रवाल समाज तेलंगाना पिछले करीब 3 दशकों से हैदराबाद और तेलंगाना में सामाजिक सेवा, व्यापारिक सहयोग और सामुदायिक एकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संस्था के पहले अध्यक्ष श्री शरद पिट्टी के नेतृत्व में शुरू हुई इस यात्रा ने समय के साथ समाज के उत्थान के लिए कई उल्लेखनीय पहल की हैं। आज अग्रवाल समाज सामाजिक कल्याण, शिक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियों और व्यापारिक नेटवर्क को मजबूत करने के साथ साथ समाज को एकजुट करने का कार्य कर रहा है। संस्था की अब तक की यात्रा, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर हमने बात की अग्रवाल समाज तेलंगाना के मुख्य जोनल कोऑर्डिनेटर श्री सुरेश कुमार से। नमस्कार, आप देख रहे हो नवारा समाचार। हम अभी अग्रवाल समाज के ऑफिस में तेलंगाना चीफ जोनल कोऑर्डिनेटर सुरेश कुमार टंडन जी के साथ है। आइए पूछते हैं इनसे, ये अग्रवाल समाज इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? ऐसा है, हमारे अग्रवाल समाज का एक मूल मंत्र है। वो मूल मंत्र क्या है? मानव सेवा ही माधव सेवा। ये इतना बड़ा मूल मंत्र है कि आप अगर मानव की सेवा कर रहे हैं, इसका मतलब आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो हम वो मूल मंत्र को लेकर चल रहे हैं। हमारा पूरा समाज का एक ही ध्येय है कि भाई हम कितने तरीके से और कितने अच्छे तरीके से हमारे अग्रवाल भाइयों का कितना हम सहायता कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। हमारा मूल मंत्र क्या है भाई? आप मानव की सेवा करो ना, तो वो माधव की सेवा है। वो हमारे माइंड में है सबके, जितने भी हमारे ऑफिस पे रहते हैं, काम करने वाले हैं, सबके दिल में ये है कि भाई अब सबसे बड़ी बात क्या, हमारा जो ध्येय है कि अग्रवाल समाज में जो आखिरी छोर पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको अपन गले लगाना, उसको ऊपर लाना, उसकी जो नीड है वो पूरी करना, उसका एजुकेशन में हेल्प करना, उसकी हेल्थ के लिए हेल्प करना। अब जैसा अभी थोड़े दिन के नीचे जब ये वार का स्टार्ट हुआ ईरान का, तो बोले मतलब थोड़े दिन के लिए एकदम गैस का प्रॉब्लम आ गया था। तो हम लोग क्या करें, नहीं भाई ये गैस का प्रॉब्लम आया, तो उनको इंडक्शन चूल्हे भी बांटे। हमारे अग्रवाल समाज में हमारे लेडीज को बोला कि भाई आपको गैस अगर नहीं मिली है कोई बात नहीं, आप इंडक्शन चूल्हे लीजिए। तो ऐसा करके 2 बार इंडक्शन चूल्हे बांटे। फिर उसके बाद एक के बाद अभी कैसा हुआ, अभी अधिक मास आया, तो हमारे अग्रवालों में क्या है, अधिक मास को बहुत मानते हैं। बोले ये कहता है कि ये टाइम पे पूरे धर्म के कार्य किए जाते हैं। तो हम लोग क्या करें, 230 अग्रवाल भाइयों को जगन्नाथ जी की यात्रा कराए, वो भी बाई एयर वहां लेके गए। और सबसे बड़ी बात क्या है, अधिक मास में 11 बोल के एक दिन रहता, वो 11 के दिन वो बहुत पावन दिन रहता। उस दिन जगन्नाथ जी के बोलने मतलब दर्शन करना सबसे शुभ दिन माना जाता है। उसी दिन हम 230 लोगों को जगन्नाथ जी के दर्शन कराए। पूरा उनका होटल का रहने का खर्च, आने जाने का खर्च पूरा हमारे समाज ने, हमारे भाई एक नरेंद्र भाई बोल के हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने पूरा इंस्टीट्यूट लेके अपनी तरफ से पूरा ये करके सबको लेके गए। सर आप बोल रहे हैं कि सेवा कार्यक्रम अग्रवाल के लिए, ये समाज के बाहर आपके सेवा कार्यक्रम कैसा रहता है? नहीं, समाज के बाहर का कैसा रहता बोलने का मतलब, जैसा बहुत अच्छी बात पूछी आप। अभी हमारे पास हैदराबाद में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसको बोलते हैं मछली प्रसाद, जो फिश मेडिसिन देते। वो फिश मेडिसिन के अंदर हम लोग ये नहीं देखते कि भाई कौन है और क्या है। फिश मेडिसिन के लिए जितने भी लोग हमारे पास आते हैं सबके लिए हम लोग काम करते हैं। सबसे बड़ी बात तो क्या करें हम लोग, फिश मेडिसिन के लिए इतने लोग आते हैं ऑल ओवर इंडिया से। तो जितने भी लोग ऑल ओवर इंडिया से आए उनके लिए पूरा खाने पीने का इंतजाम रखें। वो भी एक दिन नहीं, 2 नहीं, 3 दिन, आने का दिन, जाने का दिन और पूरा होने के बाद 3 दिन तक कंटिन्यू उनको खाना दिए, हम चीज उनको प्रोवाइड करें। और फिश मेडिसिन भी हम उनको देते।
हम उनको पास प्रोवाइड करें, 5,000 पास प्रोवाइड करें, 5,000 लोगों को हम फिट मेडिसिन भी दी। वो बच्चनी परिवार से लेके देते और हमारे पास भी फिट देने वाले। इतना हम लोग ये कभी नहीं देखते कि ये फिट मेडिसिन किसको दे रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि भाई ये फिट मेडिसिन देना और ये सब लोगों को भोजन की व्यवस्था करना, सब करना, इससे हमारे हैदराबाद का नाम ऊंचा होगा। को जो भी लोग हैदराबाद आएंगे, जब हम उनके साथ ये व्यवहार करेंगे तो सबको ये लगेगा देखो भाई हैदराबाद वाले कितना काम करें। खास करके हमारे अग्रवाल समाज वाले ये काम करें, अग्रवाल समाज का नाम होगा। और ये क्या है, ह्यूमन बीइंग है। आप अगर ये किसी के दुख दर्द में काम आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये दुख दर्द में काम आना है। फिट मेडिसिन आज ऑल ओवर इंडिया में, हैदराबाद का फिट मेडिसिन बोले तो तकरीबन इंडिया के हर कोने से आदमी अस्थमा का और हाँ अस्थमा के। तो वो फिट का जो है, वो जो इतना लोगों को बोलने मतलब हेल्प हो रहा है, जिनको भी अस्थमा है वो लोग बहुत खुश होकर जाए। और एक बार नहीं, वो 2-3 बार कंटिन्यू आते जब तक उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाए। और हमारी कोशिश ये रहती कि जितने लोग हैदराबाद आए उनको हम लोग मैक्सिमम जो हेल्प कर सकते हैं, फूड से, इससे जो भी चीज़ होना, वाटर होना, जो भी होना, हर चीज़ के लिए उनको ये करते हैं। और लास्ट में हम उनको ये फिट मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। ये समाज कब स्थापित किया गया था? ये हमारा समाज शुरू होके करीब 30 साल के करीब होगा। तो पहले तो स्टार्टिंग में थोड़े लोग समाज से जुड़े, फिर उसके बाद क्या करें मालूम है, पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद में एक सिस्टम बनाए कि वे शाखाएं बना दी है कि भाई ये सिकंदराबाद की ये शाखा, चार मीनार की ये शाखा, गुलजार रोड की ये शाखा। तो शाखाएं बना के हर शाखाओं के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ये वो उनको प्रोवाइड करें। कितने शाखा होंगे सर? 120 शाखाएं अभी तक है। सिर्फ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश? नो, ओनली हैदराबाद सिकंदराबाद। ओके ओके। और इसके हटके अभी जो शाखाएं हैं, जैसा आदिलाबाद में है, वरंगल में है, खम्मम में है, हर जगह निजामाबाद है, हर जगह कागज नगर है, तेजपुर कागज नगर, हर जगह अग्रवाल समाज की शाखाएं हैं। और अभी हम लोग एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को हम कवर करेंगे। हमारी जो टीम है जोनल की अभी एक प्रोग्राम बना रही है कि तेलंगाना के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में अग्रवाल समाज की एक शाखा रहना चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट में नहीं है वहाँ पे हम बनवाएंगे और बनवा के हमसे जोड़ेंगे। और जो उनको चीज प्रोवाइड होना, जो हमारे से हेल्प होना, उनको ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हाँ सब कम्युनिटीज में रहे तो हाँ। इंडिया कैसा बढ़ सकती है? नहीं वो तो है ना। अब ऐसा है ना, इसका रीजन क्या है, पर्टिकुलर हैदराबाद में साउथ के अंदर सबसे ज्यादा अग्रवाल भाई हैदराबाद में रहते हैं। जैसा कंपेयर टू बेंगलुरु, कंपेयर टू चेन्नई, ये जितने बड़े सिटीज है उनके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा अग्रवाल कम्युनिटी अगर कहीं बचती है वो हैदराबाद। एक 5 प्रोजेक्ट आपके क्या है जो बड़े करते हैं साल तो भर अभी में? 5 प्रोजेक्ट हमारे आगे चल के हमारे जो कार्यक्रम है, ये सबसे बड़ा कार्यक्रम तो अभी कैसा है बोले तो अभी ये सावन का महीना आने वाला है। तो श्रवण मास में हम लोग कम से कम 1,000 आदमी को, मिनिमम 1,000 आदमी को सावन के महीने के अंदर श्रीशैलम लेके जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ जाना, रहना, खाना पीना सब चीज आपकी कम्युनिटी के लोग? हमारी कम्युनिटी की तरफ से हम लोग लेके जा रहे श्रीशैलम। ओके। 1,000 आदमी को। तो भाई हर शाखा से 10-10 लोगों को लेके जाएंगे। जैसा 120 शाखाएं हैं तो 1200 लोग हो जाएंगे। दूसरा प्रोजेक्ट तो वैसा करके हम लोग क्या है, सबको श्रीशैलम ले जा रहे हैं। फिर उसके थोड़े दिन के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है कि राम कथा करवा रहे, वो भी किससे, कुमार विश्वास से। कुमार विश्वास जी की राम कथा बहुत फेमस है। आज पूरे इंडिया में कुमार विश्वास जी की राम कथा बोले तो लोग बोले मतलब इतने चाव से आके सुनते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और उनकी राम कथा के साथ साथ कुमार विश्वास जी मीरा के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं। आप कभी मीरा के लिए उनसे सुनिए, इतना अच्छा मीरा के लिए बोलते हैं। तो ये सब चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हम यहाँ पे अभी थोड़े दिन के बाद राम कथा कराएंगे और कुमार विश्वास जी को बुला के करा रहे हैं। तो उसमें भी काफ़ी लोगों को एक भाई अपना मोटिवेशन होता है, भाई राम जी के बारे में, ये अपने धर्म के बारे में भी प्रचार होता है और अपनी संस्कृति क्या है वो मालूम पड़ती है। वही है सर, धर्म को सब लोग भूल जा रहे हैं। हाँ नहीं वो जरूरी है।
जब तक हम लोग ये चीज अपनी आने वाली पीढ़ी को नहीं देंगे। हमारा सोचने का ढंग क्या है, भाई हमको तो ठीक है, हमारे बड़े लोग हमारे को सब चीज बता के गए, भगवान राम के लिए ये सब चीज हमारे, यानी जैसा जैसा संस्कार हमको दिए आए, हम चाह रहे कि हमारी आने वाली जनरेशन को भी ये पता चले कि भाई अपने हिंदू धर्म में क्या क्या खास बात थी, क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों थे, उनको क्यों बोलते हैं, भगवान कृष्ण का क्या रोल है, सब चीज यानी अपने धर्म के बारे में उनको बताना, ये हमारा विचार है। आज रमेश अग्रवाल जी आए हैं। हाँ जी। उनका आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि हमारे समाज के, अग्रवाल समाज के, हमारे इन्हों हैदराबाद में रहते, इनकी शुरुआत जो हुई है हैदराबाद से हुई, तो उसके बाद उन्होंने दिल्ली चले गए, वहाँ पे बहुत सक्सेस रहे और बहुत अच्छा काम करे, और जो उन्होंने काम करे वो काम देखने लायक है। बोले तो उन्होंने अभी बताया ना, वैल्यूज को ज़्यादा वो करे, फोर्स करे कि भाई वैल्यूज क्या रहना, तो उनके वैल्यूज के हम लोग बहुत ज़्यादा सम्मान करें, हमको बहुत अच्छा लगा। हम चाहे कि भाई ऐसा आदमी आके हमारे समाज का अग्रवाल भाई है, तो उन्होंने क्या करे क्या नहीं करे जीवन में वो मालूम करना, और आगे उनसे अपन क्या सीख ले सकते हैं, वो उनसे सीख लेने के लिए उनको बुला के उनका स्पीच रखे। वही है सर, वो ना पैगसन मूवर्स की कैटेगरी में नंबर 1 है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वही उसके साथ साथ उन्हें ये बताया है कि हम लोग क्या क्या उसके अंदर रिफॉर्म लाए। जैसा अभी बताया कि भाई जैसा जो जितने भी ड्राइवर थे, ये ड्राइवर कोई छोटी बात नहीं है, उन्होंने बहुत बड़ी बात बोले भगवान कृष्ण भी ये रथ के सारथी थे, वो भी ड्राइवर थे एक हिसाब से, भाई आज ड्राइवर बोल लो जब तो सारथी बोलते थे, तो ये भी हमारे रथ के सारथी है। आप इमेजिनेशन करो, अगर समझो 4 दिन अगर कोई ट्रक वाले की हड़ताल हो गई, आपको गैस नहीं मिलेंगी, घर में गैस नहीं मिलेंगी, इतनी दिक्कत हो जाएंगी, फूड ग्रेन नहीं मिलेगा, पेट्रोल का ही ट्रांसपोर्टेशन होता। तो ये ट्रांसपोर्टेशन लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे, ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ी चीज है। क्यों बोले तो अगर एक दिन भी रुक गया तो सब लोगों का साइकिल रुक जाएगा, पूरा सर्कल ही रुक जाएगा। हर चीज देख लो आप, अगर 2-3 दिन अगर गैस नहीं मिली किसी को तो लोग परेशान हो जाते, भाई अरे खत्म हो गई गैस किधर है, और आप बोले वैसा पेट्रोल नहीं मिलेगा, गाड़ी नहीं चलेंगी, पूरा आपका रुक जाएगा, यानी सिटी रुक जाएंगी, काम ही रुक जाएगा। तो बहुत बड़ा काम है। तो इसीलिए ये खास करके ट्रांसपोर्ट सेक्टर में और ये ट्रक ड्राइवर के सेक्टर में ये अभी बहुत अच्छी बात बताया कि लोगों को नींद पूरी नहीं हुई, और नींद पूरी नहीं होने से भी बहुत एक्सीडेंट हो गए। वो सही है, इंसान को नींद तो होना, आज अपन रात में सोएंगे तो कल दिन में जाके अच्छे से काम कर सकेंगे। अगर आप रात में 4 बजे 5 बजे तक सो नहीं पाएंगे और 2 घंटे की आपकी नींद है, तो आप कैसा भी आप गाड़ी चलाओ तो अगर नींद में आ गया तो एक्सीडेंट का डर रहता है। तो वो एक्सीडेंट कम करने के लिए उनको पूरी नींद होनी चाहिए, वो इंतजाम होना। आज पूरी दुनिया में, मैं भी यूरोप जाकर आया तो वहाँ पे एक सिस्टम है कि भाई 8 घंटे के बाद ये ट्रक ड्राइवर अब गाड़ी नहीं चलाएगा, उसकी जगह दूसरा आएगा, क्यों उसको नींद की जरूरत है। तो ये सिस्टम बनना चाहिए। ट्रक ड्राइवर्स भी सर रात के टाइम पे ड्राइवर सोता है, क्लीनर से चलाता है, ऐसा नहीं क्या हो रहा मालूम है, क्लीनर साथ में रहते, वो भी आगे चल के ड्राइवर बनते, पर क्या है अपने पास खुदा ना खास्ता जो अपने पास जो गलत चीज है, जैसा ड्रिंक का है, ये सब चीजें क्या है मालूम है, अब इसके वजह से उनको भी नुकसान है, और जो लोग ट्रक वाले पी के अगर लोड लेके जा रहे हैं, आप ये सोचो सामने जो जिसके कोई गलती नहीं है उसको मार लग गई, ये हो गई, तो एक्सीडेंट होते क्यों होते, यही काम है। और दूसरी बात क्या है, अभी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले तो रोड बहुत खराब थे, अभी बहुत काफी कोशिश कर रहे हैं गडकरी जी रोड अच्छी हो बोलकर, तो बहुत सारे तो जो काज है रोड खराब होने की वजह से भी बहुत एक्सीडेंट होते हैं। और ये 2-3 चीज है, अब अगर आप ड्राइवर को सम्मान दे और उसको नींद दे पूरी, और उसके जो ड्रिंक और का जो है उसको कम कराने की या बंद कराने की कोशिश करें, तो अपने काफी लोगों का डेथ रुकता, बहुत अच्छा रहता। अभी तेलंगाना की जो अग्रवाल समिति है जी, इससे आप क्या उद्देश्य देना चाह रहे हैं कि उनको डेवलपमेंट के लिए, या अपनी तरफ से आप ऐसो आपकी ब्रांच से जुड़े या ब्रांच बनाए, इसके लिए आप कुछ पैगाम देना है? तो हम ये चाह रहे हैं कि मैं तेलंगाना के और खास करके हैदराबाद सिकंदराबाद के हमारे अग्र बंधुओं से कहना चाहूँगा कि आप लोग समाज के सदस्य जरूर बनिए। अभी कैसा है, हम लोग एक डाटा निकाले, कम से कम 1 लाख व्यक्ति समाज से जुड़ सकता।
आज केवल 15,000 लोग ही जुड़े हुए हैं। आप समझ लो, ओनली 15%। अभी 85% लोग समाज से जुड़ना बाकी है। और मेरी नम्र निवेदन है हर एक से, जितने भी अग्रवाल भाई है, आपके माध्यम से मैं पूरे अग्रवाल भाइयों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप समाज से जरूर जुड़िए। क्यों? संगठन में वो शक्ति है। जब आप 1 लाख मेंबर कोई संगठन के मेंबर बन जाते हैं, वो संगठन की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा काम देंगे। अच्छा, आप समाज के मेंबर बनेंगे, आपको इमीडिएट प्रिविलेज कार्ड मिलेगा। सबसे पहले वो प्रिविलेज कार्ड से क्या है, आपको कोई भी हॉस्पिटल में गए वहाँ डिस्काउंट मिलेगा, कोई लेबोरेटरी में जा रहे टेस्टिंग के लिए वहाँ डिस्काउंट मिलेगा। कितने फैसिलिटीज वो प्रिविलेज कार्ड में है। और अभी हम लोग क्या करें, इतना पहले ये लोग सोचते थे कि भाई नहीं सदस्य को ये देना वो देना, अभी सब हटा के क्या कर दिए, खाली 11 रुपए में साल भर के लिए सदस्य बना रहे, ओनली 11 रुपीज। यानी हर अग्रवाल बन सकता, उसके रीच में आ सकता है। 11 रुपये मैं समझता हूँ आज के दिन में हर एक के रीच में है। और मैं आपके माध्यम से हमारे हैदराबाद सिकंदराबाद के पूरे अग्रवाल भाइयों से ये विनती करता हूँ कि आप सब लोग अग्रवाल समाज के मेंबर बनिए। उससे आपको प्रिविलेज कार्ड तो मिलेगा, और साथ का साथ जितनी भी योजनाएं केंद्र बना रहा है अग्रवाल समाज का, वो योजनाओं का लाभ भी आपको मिलेगा। ये अग्रवाल समाज सिर्फ तेलंगाना में है या इसकी ब्रांच जो है नेशनल में कोई है, जैसा दिल्ली में है? आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अग्रवालों का मेन जो है दिल्ली के अंदर हेड है, जहाँ पूरे देश के अग्रवालों का ऑर्गेनाइजेशन है, और हम भी उनके मेंबर हैं। ऐसा बताया हमें गया है कि पूरे इंडिया में 10 करोड़ अग्रवाल रहते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा अग्रवाल यूपी में है, 2 करोड़ के करीब। 10 करोड़? हाँ, यूपी में सबसे ज्यादा है। तो ऐसा करके पूरे हिंदुस्तान के अंदर अग्रवालों की जो जनसंख्या है करीब करीब 10 करोड़ के करीब है, ऐसा बताया गया है। और हमारे वो जो मेन संस्था है दिल्ली की, उसमें भी लिखा हुआ गया है कि भाई 10 करोड़ अग्रवालों की एकमात्र संस्था। ये हिंदुस्तान में कितनी ब्रांचेस है आपके पूरी? नहीं, हिंदुस्तान में हमारी ब्रांचेस नहीं रहेंगी। क्यों बोले? नेशनल से हम जो है अग्रवाल समाज तेलंगाना है, तेलंगाना के हद तक काम देखना हमारा है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हम लोग अभी जगन्नाथ जी गए। अब जगन्नाथ जी गए तो वहां पे देखो कितना आनंद आया हमारे को। जगन्नाथ जी में भुवनेश्वर का